हेलो, खुश आमदीद, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डिजीनेस के बारे में है, जिसको हम चक्कर भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि एक्चुअली है क्या ये एक्चुअल चक्कर हैं। चक्कर का मतलब ये है कि जब पूरा कमरा या आपके इर्द गिर्द की चीज़ें घूम रही हैं, या फिर ये कि ये डिजीनेस है जिसमें आपको आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी वजूहात डिफरेंट हैं और इनके ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बहुत डिफरेंट है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है इस लाइक का जो सराउंडिंग, अगर आपके जो है कमरा है या आपके किसी भी जगह बैठे हुए हैं, अगर वो घूम रही है तो इसका मतलब ये वर्टिगो है। अगर आप खड़े होते हैं और आंखों का अंधेरा आता है तो इसका मतलब ये कि डिजीनेस है। इन दोनों की ऑप्शन अभी हम बहुत ज़्यादा तफसील में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसका हम करेंगे। पहले तो ये कि देखें कि वर्टिगो है क्या। वर्टिगो को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि ये इंटरनल ईयर है। हम लोग जो है कुदरत ने, अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम हमें दिया है जो कि हमारा बैलेंस बरकरार रखता है। जब हम खड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस को मेंटेन करने में काम आती हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारी आइज़ है जो कि हमें सराउंडिंग का पता चलाती है, कि हमें बताती है कि हम लोग इस वक्त कहाँ हैं, इस वक्त खड़े हैं और हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं। और ये 3 डायमेंशनल चीज़ें होने की वजह से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्या हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा, एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसेप्टर जो है वो हमारे हर जगह पे सेंसरी रिसेप्टर हमने बोलते हैं। हमारे नीज़ में भी हैं, घुटनों में हैं, एंकल्स में हैं। इसी तरह हमारे जो है वो डिफरेंट जिस्म के जो हिस्से में वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा एक ख़ास तरह के रिसेप्टर हर ब्लड वेसल में है। जैसे प्रेशर ड्रॉप करना शुरू करता है तो वो भी एक सेंसेशन भेजता है फ़ौरन मिड ब्रेन को, जो कि गर्दन का पिछला हिस्सा है। इसी तरह ये जो है इनर ईयर ये जो है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल्स कहते हैं, ये भी इसके अंदर फ्लूइड होता है कि जो कि बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। इनफैक्ट इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स हैं, एंटीरियर हैं, पीछे हैं, आगे हैं, साइडों पे हैं, तो दोनों ईयर्स के वो करते हैं। तो उस वजह से किसी वजह से अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या इन्फेक्शन की सूरत हो जाए या और बड़ी सारी वजूहात हैं, तो ये जो है इसको वो फॉरन सिग्नल भेजता है माइंड को कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो वर्टिगो की एक कंडीशन सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट के एक्चुअल जो चक्कर एक्चुअली आते हैं जिसमें दुनिया घूमती है, अंधेरा नहीं होता आंखों के सामने, उसकी वजूहात क्या है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम किसे कहते हैं बेनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, जिसमें कि आप सर को ऐसे घुमाते हैं तो फ़ौरन एक चक्कर आता है। इसमें आप मूवमेंट नहीं करते, आपका ज़रूरी नहीं कि आप खड़े हों या बैठे हों। अगर आप लेटे भी हों तो उस वक्त भी आप सर को घुमाएंगे तो उसमें से आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे पूरी दुनिया घूम गई। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो इस सारी चीज़ का वो ये है कि मोस्टली जब वर्टिगो या जिसे कहते हैं कि दुनिया घूम रही है, उसमें अगर होता है तो उसमें यूजुअली ईयर में इन्फेक्शन होती है, या इसमें ये होता है कि आपको आवाज़ें आनी शुरू हुई थी ओल्ड एज में। जैसे ये जो कैनाल थी, ऑडिटरी कैनाल, जो कि हमने पहले आपको दिखाई हैं, उसको हम दोबारा भी देख लेते हैं। ये जो है सारे इसमें स्मॉल लिटिल हेड्स होते हैं जो कि इनको मैनेज करते हैं, इसकी मूवमेंट को, फ्लूइड की। और उससे बिल्कुल खफीफ सी मूवमेंट से हमें पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, देयर इज समथिंग चेंज, उसमें तब्दीली आ रही होती है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जो कि जैसे बुढ़ापे में कानों में बहुत ज़्यादा हशरातुल अर्ज़ बोलना शुरू कर देते हैं, टी 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 की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, वो डेफनेस हो जाती है, जैसे बहरापन हो जाता है। और इसके अलावा वर्टिगो आने शुरू होते हैं। इसको हम तीनों को हम मेनियर्स डिजीज़ कहते हैं, जिसमें वो ये होता है कि या तो कानों में आवाज़ें आएँ, या फिर ये कि उसमें से आपको सुनाई कानों में कम होना शुरू हो जाए, या चक्कर आने शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसको हम मेनियर डिजीज़ बोलते हैं। तो उसके बाद अगर एक्यूट जो है इन्फेक्शन हो जाए ईयर के अंदर, तो उससे भी वो जो है वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं कई दफ़ा। और ऐसा भी होता है कई दफ़ा बंदा गिर जाता है नीचे, एकदम से सर दर्द होना शुरू हो जाए, जैसे माइग्रेन के पेशेंट, दर्द शकीका कहते हैं, आधे सर की दर्द कहते हैं, अगर वो होनी शुरू हो जाए उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्टिगो कॉज करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम इसको डिफ्रेंशिएट करें।
उसके बाद डिजीनेस जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डिजीनेस जो है वो जब आप खड़े होते थे आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, उसकी बेतहाशा कॉजेज है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज। मगर हम लोग इंशाल्लाह इस चंद अगले मिनट में हम इसको डिस्कस करेंगे कि डिजीनेस की कौन कौन सी ज़्यादा कॉजेज हैं। सबसे कॉमन कॉज डिजीनेस की ये है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर रहता है 90 या 100 सिस्टोलिक, या मर्द हों या ख़वातीन हों, स्पेशली यंग लड़कियां जो हैं अगर स्लिम और स्मार्ट और बहुत ज़्यादा जैसे डाइटिंग कर रही हैं और कोई इशूज़ की वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, तो जैसे आप खड़े होते तो आपको आंखों के आगे चक्कर आना शुरू होता है। चक्कर वो नहीं चक्कर जो दुनिया घूम रही है, बल्कि ये कि डिजीनेस आपकी आंखों के अंधेरा आना शुरू होता है। ये अंधेरा उसी वक्त फ़ौरन ठीक हो जाता है जब अगर आप बैठ जाएँ या लेट जाएँ। अगर शदीद आ जाए चक्कर तो कई दफ़ा बंदा डिजीनेस हो जाए तो बंदा गिर भी जाता है। तो इस सिलसिले में मेजॉरिटी लोग, अगर आप स्लिम और स्मार्ट हैं और खाना नहीं खाया हुआ या सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, भूखे हैं और डिहाइड्रेशन की सूरत है, या आपको कोई लूज मोशंस हैं, उस वजह से आप खड़े होंगे तो आपको आंखों के आगे अंधेरा आएगा। ये डिजीनेस है। ये फ़ौरन ठीक हो जाती है अगर आप बैठें या लेट जाएं। और अगर लेटने से भी ना फ़र्क पड़े तो टांगों को थोड़ा सा उठाएं, तो जो सर्कुलेशन है या जो ब्लड रिटर्न जो है वो हार्ट को और ब्रेन को जाना शुरू हो जाता है, उस वजह से इंप्रूवमेंट हो जाती है फ़ौरन। दूसरी सूरत यह है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपने ज़्यादा ले ली या मल्टीपल मेडिसिन ले ली। उस सूरत में ये होता है कि वो मेडिसिन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आपको डिजीनेस आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप जो है वो देखें किसी को अगर हार्ट अटैक है तो उस सूरत में भी कई दफ़ा वेमेन में स्पेशली हार्ट अटैक की जो इनिशियल सिम्टम होती है वो डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और कई दफ़ा बंदे वो गिर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। अगर आपका जैसे ब्लड काउंट काफ़ी लो है तो उस सिलसिले में भी जैसे एनीमिया है, तो अगर हीमोग्लोबिन अचानक ड्रॉप कर गया है और आपको ब्लीडिंग है, जीआई ब्लीड है या कोई दूसरे इश्यूज हैं, उस वजह से भी वो अचानक चक्कर आते हैं और आपका ब्लड प्रेशर लो होता है और उस वजह से आपको आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह अगर आपकी ब्लड शुगर अचानक से लो हो जाए तो उसमें भी एकदम से भी आपको डिजीनेस आनी शुरू हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो इन सारी सूरतों में डिजीनेस अगर ठीक ना हो फौरी तौर पे तो ब्लड शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुरी तरह अफेक्ट होती है। तो उस सिलसिले में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दोनों को चेक किया जाए, देखा जाए कि ब्लड प्रेशर की क्या सिचुएशन है, और अगर ब्लड शुगर बहुत लो हो गई है तो फ़ौरन कोई मीठी चीज़ देनी जाए ताकि उसको इम्प्रूवमेंट हो जाए। कई दफ़ा हमने जैसे पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था कि हार्ट ब्लॉक की सिचुएशन में अगर रिदम आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या हार्ट रेट स्लो हो जाए तो उससे भी डिजीनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिजीनेस की एक्चुअल कंडीशन है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहली बात यह है कि आपने इसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि डिजीनेस या वर्टिगो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये कि अगर आप गिरेंगे, और स्पेशली अगर आप बुढ़ापे का शिकार हैं तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो आप या तो कोले की हड्डी टूट जाएगी या और भी हड्डियाँ टूटने का ख़तरा होता है, को फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। तो इस सिलसिले से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब उठें तो आराम से उठें। अगर लेटे हुए हैं तो बेड की साइड पे बैठ जाएं, थोड़ी देर इंतज़ार करें और उसके बाद जब कंडीशन ठीक हो तो फिर खड़े हों। अगर आप फ़ौरन खड़े हो जाएंगे तो कई दफ़ा डिजीनेस या वर्टिगो की वजह से आप गिर भी सकते हैं, और गिरेंगे तो उसमें चोट का ख़तरा है, ना सिर्फ ये कि बल्कि कई दफ़ा हेड इंजरी का ख़तरा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चक्कर से तो इतना मसला नहीं हो सकता, मगर अगर आपको खुदा ना खास्ता हेड इंजरी हो गई या आपका फ्रैक्चर वैसे हो गया तो इट कुड बी अ मेजर डिज़ास्टर। एक छोटी सी जो कंडीशन है वो एक बहुत बड़ी कंडीशन में तब्दील हो जाएगी। तो अब दूसरी ऑप्शन ये है कि ट्रीटमेंट की है कि आपने, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो फ़ौरन ORS वगैरह पिएँ या अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो और आप अपने आप को संभाल सकें। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर सिचुएशन नहीं ठीक रहती तो फ़ौरन अपने लोकल डॉक्टर से रब्ता करें। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल और आपको इसमें होपफुली थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में भी आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।